न्यूज़ खबरों का सार। पीएम मोदी ने सौराष्ट्र तमिल संगमम समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नक्सली हमले में 11 जवान शहीद। केंद्रीय कैबिनेट ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनावी दौरा किया स्थगित। कल शहीद जवानों को दंतेवाड़ा में देंगे श्रद्धांजलि। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट कल सुबह 7:10 पर खुलेंगे। दर्शन करने को उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। ईडी केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टली। 28 अप्रैल तक आएगा फैसला। और अतीक अशरफ हत्याकांड में उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की सुनवाई से पहले ही एससी में कैविएट याचिका दायर की। फैसले से पहले पक्ष सुनने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। यहां आप उम्मीदवार शैली ओबेरॉय दूसरी बार एमसीडी की मेयर नियुक्त की गई हैं। मेयर के पद पर चयनित होने पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली एमसीडी मेयर पद के प्रत्याशी के नाम पर लिया, आपको बता दें, वापस लिया और आपकी मेयर शैली का निर्विरोध चयन किया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नक्सलियों द्वारा दिए गए, आपको बता दें, किए गए ब्लास्ट डीआरजी के 10 जवान और एक वाहन चालक शहीद हो गए। हादसे की तस्वीर बड़ी भयानक है। हमले वाली जगह पर बड़ा गड्ढा हो गया और वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया। जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा से लगभग 54 किलोमीटर दूरी पर सर्चिंग ऑपरेशन से वापसी के दौरान जगरगुंडा मार्ग थाना अरनपुर पर दुर्घटना हुई। आपको बता दें कि सभी जवान सुबह ऑपरेशन के बाद वापस कैंप लौट रहे थे और तभी नक्सलियों ने बस को आते देख आईडी ब्लास्ट किया, जिसके बाद नक्सलियों ने जवानों पर फायरिंग भी की। नक्सली हमले में प्रधान आरक्षक क्रमांक 74 जोगा सोढ़ी, प्रधान आरक्षक क्रमांक 965 मुन्नाराम कड़ती, प्रधान आरक्षक क्रमांक 901 संतोष तामो, 9 आरक्षक क्रमांक 542 दुलगो मांडावी, 9 आरक्षक क्रमांक 289 लखमू मरकाम, 9 आरक्षक क्रमांक 580 जोगा कवासी, 9 आरक्षक क्रमांक 888 हरिराम मंडाबी, गोपनीय सैनिक राजूराम करटम, गोपनीय सैनिक जयराम पोडियम, गोपनीय सैनिक जगदीश कवासी और निजी वाहन चालक धनीराम यादव शहीद हुए। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिवीजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित किए गए थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत होगी। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है। बात अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आज से 3 दिवसीय बस्तर दौरे पर हैं। इस दौरान कोंडागांव आगमन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल रैली रायपुर नाका से होते हुए रेस्ट हाउस पहुंची,
चुनावी वर्ष के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को साधने में लगी हुई है। ये दौरा पूर्ण रूप में संगठनात्मक दौरा है। बूथ से लगाकर जिला तक, मंडल तक और प्रदेश तक सारी कमेटियों को सक्रिय करना। मात्र बूथ के हमारे, जैसे हम लोग कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता, उस निमित्त ये दौरा है कि एक बार हमारे नीचे की सारी समितियों को पूर्ण रूप में सक्रिय करने के नाते। समय काफी नजदीक है सर, चुनाव पहुंचने वाले हैं 6 महीने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव पूरा होते अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी मातृश्री का आगमन आज चंदुलागांव की तरह पे आगमन हुआ था और हमारे सारे कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करके आने वाले चुनाव में कैसे रणनीति बनाई जाए और कैसे भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया जाए, इस विषय में विस्तार से चर्चा हुई है। चर्चा हुई इन सारे विषयों पे और इसी उद्देश्य को लेकर आज यहाँ रुक करते हैं अगली खबर का। जिला प्रशासन कोंडागांव बच्ची की प्रतिभा निखारने हेतु समर कैंप का आयोजन कर रहा है। 20 दिवसीय इस प्रशिक्षण की शुरुआत 1 मई से होने जा रही है। कैंप में प्रतिभाग के इच्छुक बच्चे 1 मई को विवेकानंद स्कूल में एंट्री करा सकते हैं। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक स्तर पर सभी विवेकानंद स्कूलों में किया जाना है। पिछले वर्ष 400 से ज्यादा स्कूली बच्चों ने भाग लिया था। जिला प्रशासन ने 1200 से ज्यादा बच्चों का लक्ष्य तय किया है। साथ ही बच्चों को शिक्षा के साथ ही अन्य गतिविधियों से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर यह आयोजन किया जा रहा है। समर कैंप में डांस, तबला, क्राफ्ट के साथ ही नए विषय मोरल एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन को जोड़ा गया है। कैंप का उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर रखते हुए संस्कारों से जोड़ना है और अन्य गतिविधियों में रुचिकर बच्चों को आगे लाना मुख्य उद्देश्य है। वर्ष की भांति इस वर्ष भी समर कैंप का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं और जो अवकाश स्कूलों में 1 मई से प्रारंभ हो रहा है, उसी अवकाश में पिछले वर्ष केवल जिला मुख्यालय में समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें से लगभग 400 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था अलग अलग विधाओं में। इस बार हम लोग कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तर पे उसको आयोजित कर रहे हैं, ताकि अंदर से जो ब्लॉक स्तर के जो बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। खबर कोरबा से है। SICL कर्मी के घर पर किचन में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक सपन कुमार बिंझवार बेल्डर कैटेगरी 3 के पद पर SECL में पदस्थ था। उसका कमरा नंबर 2 दिन में बंद पड़ा था। पड़ोसियों ने आपको बता दें दीपिका थाना पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। बता दें मृतक के परिजन घर से बाहर गए हुए थे। खबर छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ से शक्ति से है, जहां केंद्र सरकार नल जल योजना के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि हर घर पर पानी पहुंच सके, लेकिन शक्ति जिले में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। मालखरौदा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम अमानुदुल्ला के बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सभी पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जिनका कहना है कि इस तरह की समस्या से निजात के लिए ग्राम के सरपंच, जनपद CEO सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से अवगत करा चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कैसे समस्या बताना? हमन पियो पानी नहीं मिलते, न नहाओ पानी नहीं मिलते। हमन सियान आदमी कहाँ ले जाबो पानी? हाँ, तो हमन बनाए कर बोर चाहिए। तो कहाँ के रह कर कौन ला कहे शिकायत करेला गौटिया ला कहे हैं, अब गाँव के सरपंच वही छे तो हम वाला बोले हैं तो आ जाओ काल बता दे। खबर कांकेर से है, जहां ठेल काटबोड़ गांव में भोजन पानी की तलाश में एक बार फिर रिहायशी इलाके में भालू आ जाने से स्थानीय निवासियों में भगदड़ मच गई है। चोपड़ा विल्डर मार्ट के कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई। भालू के रिहायशी क्षेत्र में आने की घटना CCTV में कैद हो गई। आए दिन भालुओं के आतंक से रिहायशी क्षेत्रों में भय का माहौल बना हुआ है।
खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत के लिए दम लगा रही कांग्रेस अब चुनाव प्रचार में 5 चुनावी रथ का इस्तेमाल करेगी। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और दिल्ली से 5 चुनावी रथ तैयार कर भोपाल लाने का कार्यक्रम बनाया है। इन्हीं रथों पर सवार होकर कांग्रेसी नेता प्रदेश के तमाम जिलों में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इन रथों को मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले यहां लाने का कार्यक्रम बना लिया है। कांग्रेस ई चौपाल के बाद हाईटेक प्रचार करने की तैयारी में है। इसको लेकर 5 रथ तैयार किए गए हैं जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश पहुंचेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर बीजेपी के कारनामों को उजागर करने का काम करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसे रथों का क्या होगा जिसके घोड़े अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस की क्या स्थिति मध्य प्रदेश में होने वाली है। देखिए, डिजिटल रथ में ये रहेगा कि इनके जितने घोटाले हैं ये प्रदर्शित आसानी से हो पाएंगे और जनता को पता लगेगा। बहुत से को पता ही नहीं लग पाता कि क्या क्या घोटाले हैं। 300-400 घोटाले हैं तो बताने के लिए एक रथ तो कुछ हो रहा है क्या? इसमें 5-7 रथ लगेंगे और मध्य प्रदेश के जितने कांग्रेस के नेता उसमें रहेंगे वो घोटालों का पूरा डिस्क्रिप्शन और उसमें कितना लंबा भ्रष्टाचार हुआ है जनता को बताया जाएगा। अचंबा ये है कि इनने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से झूठ बुलवाया कि 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, नहीं मुख्यमंत्री बदल देंगे। एक व्यक्ति का भी 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ नहीं कर पाएगी। 2-2 हजार की लिस्ट बताते घूमते कि विधानसभा में भाजपा ने जवाब दिया था। अरे आपने जो कहा था लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी आपकी है, आप बताओ तो किसका 2 लाख हुआ? किसान की बात बार बार कर रहे हैं, जिसको किसानी की जानकारी नहीं, जिसने हल नहीं पकड़ा, हल की मुठिया नहीं पकड़ी, बखर नहीं चलाया, दाएं नहीं की, सिंगा नहीं की, वो किसान की बात कर रहा है। अचंबा है ये लोकतंत्र की खूबसूरती कहे या बदसूरती, जरा आप अंदाज करो इससे कमलनाथ जी। इस बीच पंचकुला से खबर है, रमनीक सिंह बने चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर। आपको बता दें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की दी गई है जिम्मेदारी। हरियाणा में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की दी गई जिम्मेदारी। तो पंचकुला से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की दी गई है जिम्मेदारी। रमनीक सिंह मान बने हैं चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की दी गई है जिम्मेदारी। आपको बता दें हरियाणा में चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। बात अगली खबर की। सीएम मनोहर लाल खट्टर आज शिक्षा सदन में बैठक की है। सीएम ने बैठक में अहम विषयों पर संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल समेत शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शिरोमणि अकाली दल के नेता पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राजनीतिक दलों के नेताओं ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को चंडीगढ़ के पास मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सांस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें 9 दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बात अगली खबर की। नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र स्थित गोंदापुर मोहल्ले में पिछले दिनों एक बंद मकान में हुई विस्फोट मामले का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिस मकान में विस्फोट हुआ उसी मकान के किराएदारों द्वारा
अवैध पटाखा बनाने का काम किया जाता था, जिसके लिए पटाखा बनाने का मटेरियल उपलब्ध करने का काम नगर के मुस्लिम रोड स्थित एक पटाखा कारोबारी के द्वारा किया जाता था। पटाखा बनाने में जितने तरह के विस्फोट पदार्थों का इस्तेमाल किए जाने में जो भी रकम खर्च होती थी उसे पटाखा कारोबारी उपलब्ध कराता था। यह अवैध पटाखा का धंधा पिछले कई सालों से पुलिस व आम नागरिकों की आंखों में धूल झोंक कर चलाया जा रहा था। विस्फोट मामले में कार्रवाई तेज करते हुए जब पटाखा निर्माता दंपति पुलिस के हत्थे चढ़ा तब उसने बताया कि इस धंधे का सरगना मुस्लिम रोड निवासी मोहम्मद गुड्डू है। इस बीच कानपुर से अहम खबर आ रही। निकाय चुनाव के प्रचार में मारपीट, वार्ड 77 में बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़े। जनसंपर्क के दौरान मारपीट का वीडियो, बेल्ट ईंट से एक दूसरे पर हमला किया गया है। मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें जाति सूचक गालियां देने का भी लगाया गया है आरोप। तो इस वक्त की अहम खबर, मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो वायरल हुआ है। जाति सूचक गालियां देने का भी लगाया गया आरोप। तो आपको बता दें जनसंपर्क अभियान के तहत यह मामला सामने आया है। वर्रा विश्व बैंक के सी ब्लॉक में था चुनाव प्रचार। तो चुनाव प्रचार के दौरान 2 गुटों में यह मामला सामने आया। निर्दलीय प्रत्याशी ने बर्रा थाने में मामला दर्ज कराया। तो ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। प्रचार प्रसार के दौरान 2 गुटों में आपस में मारपीट। कानपुर में चुनाव प्रचार के दौरान ये मारपीट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान ये मारपीट की तस्वीरें, आपस में झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें निर्दलीय प्रत्याशी ने थाने में तहरीर दी है। विश्व बैंक, बर्रा विश्व बैंक के सी ब्लॉक की यह घटना बताई जा रही है। खबर उन्नाव के शुक्लागंज से। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा भाजपा नेता राजेश गुप्ता गोल्डी की भाभी रंजना गुप्ता पर भरोसा जताया। पार्टी ने रंजना गुप्ता को गंगा घाट नगर पालिका से चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में टिकट दिया है। निकाय चुनाव को देखते हुए बुधवार को भाजपा प्रत्याशी रंजना गुप्ता ने चंपापुरवा मोहल्ले में जनसंपर्क किया, जहां उन्होंने बड़ों का आशीर्वाद लिया और दोबारा बहुमत से विजयी बनाने के लिए वोट मांगे। इस दौरान उनके समर्थकों ने खूब नारेबाजी की, साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने दोबारा वोट देने की बात कही। रंजना गुप्ता को क्षेत्र से भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि दोबारा पालिका अध्यक्ष बनने पर वह नगर पालिका गंगा घाट को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के साथ ही नगर के सभी 28 वार्डों में विकास कार्य कराएंगे, जिस पर क्षेत्रीय लोगों ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। क्षेत्रीय लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। डॉक्टर IS तोमर एवं उनके समर्थक मेरे निवास स्थान पर पहुंचे और मुझ पर मेरे द्वारा महापौर का दाखिल किया गया पर्चा वापस लेने हेतु दबाव बनाया गया। इस कारण मैं बहुत मानसिक अपने कायस्थ समाज, मौर्य समाज और कुर्मी समाज एवं मुझसे जुड़े समस्त समाजों के सम्मान की रक्षा के लिए कायस्थ संगठनों द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं ये ऐलान करता हूं कि मैं सखजीव सक्सेना आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगा और आपके दिए गए प्यार को नज़र में रखते हुए इस लड़ाई को जारी रखेगा। मेरे प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए गंगा घाट नगर पालिका से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रंजना गुप्ता, जो कि भाजपा से, जिनको भाजपा से टिकट मिला है, हमारे बीच हैं और यहाँ इस समय चंपापुरवा में प्रचार कर रही हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे और पूछेंगे कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगी? पार्टी ने हमको दोबारा चुना है, मैं पार्टी के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं नगर में दोबारा फिर आई हूँ। हमको नगर विकास करवाना है। हम वार्ड नंबर 9 में हम जनसंपर्क कर रहे हैं। इसमें हमको बहुत अच्छा सा
मिला है जनता का प्यार। तो जनता ने हमसे ये कहा है कि नालियाँ मतलब नहीं बनी है, नालियाँ भजभजा रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, रोड नहीं बनी है। तो मैं अपनी जनता को यही आश्वासन दिया है कि अब की सरकार हमको फंड देगी योगी मोदी, तो मैं जो भी कार्य कोरोना काल में नहीं हुआ है उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। और मैंने यहाँ पे एक बारातशाला और एक मंदिर का निर्माण करवाया। आगे जो भी समस्याएं हैं उसको मैं बहुमत से जीतने के बाद जो भी सरकार हमको फंड देगी उसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगी। जय मोदी, जय योगी। तो जैसा कि आपने देखा है, आप रंजना गुप्ता ने हमारी बातचीत में उन्होंने बताया कि जिस जनता ने जो भी विश्वास जताया था पिछले 5 सालों में, उन्होंने जो कार्य किया है आगे भी वह इसी प्रकार से कार्य करती रहेंगी। दूसरा इंडिया, शुक्लागंज। खबर बरेली से है। शहर के लोटस इंस्टीट्यूट में बीफार्मा कर रहे छात्र श्रेष्ठ सैनी का कॉलेज के मालिक से कोई विवाद हो गया था, जिसको लेकर श्रेष्ठ सैनी ने लगभग दोपहर 1:30 बजे के समय इंस्टीट्यूट के मालिक को गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान आरोपी छात्र मौके से फरार हो गया। घायल इंस्टीट्यूट के मालिक को भोजपुरा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्र बीफार्मा का 3य वर्ष का छात्र है। कॉलेज में छात्रों के मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा है। वहीं जिस छात्र के पास से मोबाइल पकड़ा जाता है उस पर 700 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। आरोपी छात्र के पास से पिछले दिनों भी मोबाइल पकड़ा गया था। मंगलवार को भी आरोपी छात्र मोबाइल लेकर आया था। मोबाइल पकड़े जाने को लेकर हुए विवाद में छात्र द्वारा तमंचे से कमरे में जाकर गोली मार दी, जिससे प्रबंधक घायल हो गए। हमारे यहाँ जो फैकल्टी है डॉक्टर प्रेम, उनके संग गाली गलौज करी थी, मिसबिहेव किया था। जब इस तरीके से कोई हरकत स्टूडेंट करता है तो कॉलेज के नियम के अनुसार उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से उसे सस्पेंड कर दिया गया, एक सर्कुलर इशू कर दिया गया। उसी सर्कुलर की वजह से उसे क्योंकि कॉलेज से हटा दिया गया, सस्पेंड किया गया, उसने ये इस घटना को अंजाम दिया। थाना फरीदपुर के एक मैनेजमेंट कॉलेज में वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनको उन्हीं के एक स्टूडेंट ने जो बीफार्मा 3rd ईयर का स्टूडेंट बताया गया है, उसने गोली मारी है। और गोली मारने के कारण कुछ उसके अपने ग्रीवांसेस थे। जो मजरूब हैं उनको SRMS में भर्ती कराया गया है। अभी उनके परिजनों के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर प्राप्त करके हम लोग जो है उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो स्टूडेंट है इस मुकदमे का अभियुक्त उसको गिरफ्तारी के लिए हमारे सार्थक प्रयास जारी है। खबर एटा से है, जहां जिला जेल में हाई स्कूल में 1 और इंटरमीडिएट में 2 परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है। रेप के आरोप में जेल गया परीक्षार्थी ने जेल में रहकर पढ़ाई की। जेल प्रशासन ने खुशी जताते हुए बधाई दी। थाना जेथरा के गांव लहचोरा निवासी मदनलाल पुत्र गिरीश चंद्र पर किशोरी को ले जाने एवं दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले में वह जेल में निरुद्ध था। देखिए, जिला कारागार एटा से 3 बंदी जो हैं वो अपीयर हुए थे इस बार के एग्ज़ाम में, जिसमें से एक हाई स्कूल में हुआ था और 2 इंटरमीडिएट में हुए थे। तो उसमें से जो आप जिस बंदी की बात कर रहे हैं वो हाई स्कूल का बंदी है और वो बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ बता रहे हैं। 600 में से 419 मार्क्स, तो लगभग 70% के साथ पास हुआ है। बाकी के 2 बंदी जो इंटरमीडिएट वाले वो दोनों भी उत्तीर्ण हुई हैं। तो इस तरीके से जो जिला कारागार का 3 बंदी जो थे उसमें से 3 उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है बंदियों की तरफ से रहा है। इस बीच नोएडा से खबर आ रही है, प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की खबर सामने आ रही। कोविड काल में 15% फीस की नहीं हुई वापसी, हाईकोर्ट ने दिए फीस वापसी के आदेश। तो नोएडा से इस वक्त की अहम खबर, 90 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो हाईकोर्ट ने फीस वापसी के आदेश दिए थे। 90 स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपको बता दें, नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, प्राइवेट स्कूलों पर यह कार्रवाई की गई है। कोरोना काल में 15% फीस की वापसी की बात हाईकोर्ट के द्वारा की गई थी, जिसका पालन इन स्कूलों के द्वारा नहीं किया गया था। हाईकोर्ट ने फीस वापस के आदेश दिए थे। 90 स्कूलों पर यह कार्रवाई हुई है जिन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। तो प्राइवेट स्कूलों पर यह बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने 15% फीस
जो कोविड काल के दौरान अभिभावकों से ली गई थी उसको वापस करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए 90 से ज्यादा स्कूलों पर 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की है। इस वक्त की अहम खबर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों पर यह बड़ी कार्रवाई हाईकोर्ट के द्वारा की गई है। कोविड काल में 15% फीस की वापसी की बात हाईकोर्ट के द्वारा की गई थी, जिससे अभिभावकों को कुछ राहत मिल सके, लेकिन इन प्राइवेट स्कूलों ने मनमानी करते हुए फीस की राशि वापस नहीं की और अब हाईकोर्ट के द्वारा 90 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। तो इस वक्त की अहम खबर नोएडा से आपको दिखा रहे हैं। खबरों में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।